हॅलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग एकदम ठीक होंगे। कसे आहात तुम्ही? ठीक है, सगळे मजेत आहात। मुझे लगता है कि आपको तीनों प्रैक्टिस सेट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है प्रैक्टिस सेट 1.4। थोड़ा सा इजी लिटिल बट थोड़ा सा खटा मीठा वाला, मतलब समझ गए ना। मतलब ये प्रैक्टिस सेट थोड़ा सा बेसिक लॉजिक के ऊपर बेसिक है। ठीक है, हमारा लॉजिक कितना बेहतरीन है ये हमें आज पता चलेगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले पेन निकाल लीजिए और साथ साथ में मैं जो बोलता वो आप स्टेप्स फॉलो करते चलिए। क्वेश्चंस को हम बिल्कुल ऐसे उड़ा देंगे, सवालों को भी। ठीक है, काफी इजी है और स्कोरिंग भी है। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी लेंदी मेथड जाएंगे क्योंकि यहाँ पे अगर क्वेश्चन आता है ना, ये प्रैक्टिस सेट से अगर आपको कोई भी सवाल आएगा तो सीधा 3 से 4 मार्क लिखे जाएगा। 1.4 का आज का पहला सवाल दिख रहा है, देखो ध्यान से देखना। क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल पे है एकदम। हम धीरे 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 करेंगे। 2/x माइनस 3/y इज इक्वल टू 15, ये पहला इक्वेशन दिख रहा है। 8/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 77, ये दूसरा इक्वेशन। ध्यान से देखो, ध्यान से देखने पे आपको पता चलेगा यहाँ पे भी x सेम दिख रहा है, यहाँ पे भी x सेम, यहाँ पे भी y सेम दिख रहा है, यहाँ पे भी y सेम। लेकिन लेकिन अपॉन में है ना, अपॉन में रहने पे न्यूमरेटर पे 1 प्रेजेंट होता है। 1 मतलब ये कुछ इस तरीके से लिखा है, ध्यान से देखना बेटा। 2 इंटू 1/x माइनस 3 इंटू 1/y। न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर में तो ऊपर में 1 प्रेजेंट होता है, इज इक्वल टू 1। ओके, चलो कॉमा, ये बोलो 8 इंटू 1/x इस तरीके से होगा, प्लस 5 इंटू 1/y इज इक्वल टू 77। ठीक है, ध्यान से देखना ध्यान, एकदम ध्यान से। अब 1/x से देखो सेम दिख रहा है, 1/x 1/x 1/y 1/y, बस जो टर्म दिख गई इंटू 1 के फॉर्म में लिखना इस तरीके से, और जो टर्म दिख गई सेम उसमें लिखना पुट 1/x की जगह पे आप a रखो। ठीक है, और 1/y की जगह पे आप b रखो। सुनो, समझ में आया क्या? पक्का? देखो क्या किया, इसको 1 के फॉर्म में लिखा। क्यों लिखा? ताकि मुझको सेम क्या है एकदम से दिख जाए। ये दोनों इक्वेशन में सेम दिख रहा था, 1/x 1/x 1/y 1/y। जो भी आपको वेरिएबल्स अपॉन वाले टर्म्स आपको मिलेंगे, जब सेम दिख गए तो उसकी जगह पे वेरिएबल, अलग वेरिएबल पुट किया, वहां पे किया a, यहाँ पे किया b। हमें दो इक्वेशंस मिलेंगे, ध्यान से देखना। तो क्या बनेगा इक्वेशन बोलो? 2a, ठीक है, इसकी जगह पे पुटअप किया है, माइनस 3b इज इक्वल्स टू 15। ठीक है, ये आ गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, वो वाला बोलो 8a, ठीक है, प्लस 5b इज इक्वल्स टू 77, ये आ चुका है हमारा सेकंड इक्वेशन। दो इक्वेशन के तरीके समझ में आया क्या? ठीक है, थोड़ी स्पेस ज्यादा लगेगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम आराम आराम से समझ। इक्वेशन सेम करते थे तो यहाँ पे भी हमें यही करना है। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, तो मैं ये 2 को मैं 8 बनाना चाहता, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे 4 से। हाँ कि ना? तो हम मल्टीप्लाई करते, देखो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, ठीक है, इक्वेशन 1/4 से। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा बोलो? 4 2 जा 8a हो जाएगा, माइनस 4 3 जा 12 भी हो जाएगा, और 15 4 हो जाएगा 60। दैट इज इक्वेशन नंबर, ये आ चुका है मेरा 3। कोई बात नहीं, आपके कितने इक्वेशन आते हैं कितने नहीं, ये कुछ मैटर नहीं करता, बस एट द एंड आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, दो इक्वेशन आ गए, मुझे कोई भी भी सेम है। देखो 8a दोनों सेम है। सबसे पहले उनका साइन चेक करेंगे, वहां पे भी सेम साइन है। सेम साइन होता तो हम सब्ट्रैक्ट करते, तो हम सब्ट्रैक्टिंग करेंगे दोनों इक्वेशंस को। सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग एक मिनट, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2 से। ठीक है, चलो इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 2 क्या है बोलो? 8a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 77, ये फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड वाला इक्वेशन 8a माइनस 12b इज इक्वल्स टू 60 दिया है। सब्ट्रैक्टिंग करने पे टाइम पे सभी को पता है अभी कि साइन जो होते हैं वो चेंज होने वाले हैं। तो जैसा सब्ट्रैक्टिंग देख लिया तो पट से बिल्कुल माइनस का साइन सबको लगा पे चल रहा, माइनस का ये चेंज होकर ये प्लस बन जाएगा, ये प्लस का चेंज होकर माइनस। ठीक है, हमने काफी अच्छे तरीके से ये सब सारे क्वेश्चंस किए हैं जो सेम टर्म से। देखो 8 तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना? इसका 12, और ये प्लस का 5 है, प्लस का 12 प्लस का 5, ये हो जाएगा 17 का भी। ठीक है, और इनका माइनस करने पे देखो ये भी बच रहा है 17 बच रहा है। तो
कंटिन्यू करते सवाल को। 17b इज इक्वल टू 17, मल्टीप्लीकेशन में 17 इधर आएगा तब डिवाइड में हो जाएगा, तो 17/17 कैंसिल आउट करने पे 1, मतलब b की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 1। यहाँ तक कि क्लियर, b की वैल्यू किससे निकाले समझ में आई क्या। उसके बाद हम ये वैल्यू रिपुट करेंगे हमारे ए और इक्वेशन 1 2 3 में से। पुट b इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन, बोलो 1 में रख दो ताकि आपको फिर a और b की दोनों की वैल्यू मिल जाए। 2a माइनस 3b इज इक्वल्स टू 15 ये इक्वेशन था हमारा, तो 2a माइनस 3 इंटू 1 करेंगे इज इक्वल्स टू 15। 2a माइनस 3 1 जा 3, ये माइनस का 3 इधर आने पे प्लस का 3 हो जाएगा, तो 2a इज इक्वल्स टू 15 प्लस 3 हो जाएगा। ओके, तो इधर ध्यान दो, 2a इज इक्वल्स टू 15 प्लस 3 हो जाएगा 18, मल्टीप्लीकेशन में 2 इधर आएगा डिवाइड में, मतलब a इज इक्वल्स टू 8/2, कैंसिल आउट करने पे 9, मतलब a की वैल्यू आ गई मेरी 9। चलो a की भी वैल्यू मिल गई, b की भी वैल्यू मिल गई, इतना मिल चुका, तो वापस से रिपोर्ट कर दो, वापस से रिपोर्ट 1/x की जगह पे a, ठीक है, और 1/y की जगह पे b, बस 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 आ गया आंसर 1/x इज इक्वल्स टू a की वैल्यू आ गई है 9, तो 9 रखेंगे, 1/y, b की वैल्यू आ चुकी है मेरी 1, तो 1 रखेंगे। सॉल्व कैसे करते देखो, x की वैल्यू मल्टीप्लाई में है, सॉरी डिवाइड में है, x इधर आएगा तब मल्टीप्लाई में, सेम y भी डिवाइड में इधर आएगा तब मल्टीप्लाई में। देखो 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 इधर इधर ध्यान दो बेटा, 9 इंटू एक्स, ओके, ये 1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू वाई, ठीक है, तो ये 9 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तब डिवाइड में, तो मतलब 1/9 हो जाएगा, ये आगे मेरी x की वैल्यू, जो कि मुझे यही फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। ये y बन जा y लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, इधर भी लेकर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मतलब ओनली यहाँ पे डायरेक्ट y की वैल्यू आप 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मतलब x और y की आंसर आ चुका है। समझ में आया क्या सवाल, ठीक है, यहाँ पे आंसर लिखोगे आप लोग, ठीक है। चलो कंटिन्यू, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो अभी कुछ सवाल थोड़े से लेंदी आएंगे, कुछ सवाल थोड़े से लेंदी, चलो ध्यान से देखो, इसको हटाओ, चलो बाजू हो रहे, चलो क्या है बोलते, चलो 10, इसको मैं ऐसा लिख सकता, देखो 10 इंटू हमने बताया था आपको 1/x प्लस वाई लिखेंगे, प्लस 2 इंटू 1 लिखेंगे x माइनस वाई, एक मिनट, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, ठीक है, और ये इसको भी ऐसा लिखेंगे हम लोग फिलहाल, तो 15 इंटू 1/x प्लस वाई माइनस 5 इंटू 1/x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2, और 2022 में सवाल आया है, थोड़ा ध्यान से देखना, देखो देखो सेम क्या दिख रहा है, 1/x प्लस वाई, ये टर्म सेम दिख रही है, ये वाली टर्म दिख रही है क्या, देखो ये टर्म सेम दिख रही है, दिख रही है, और यहाँ पे 1/y भी देखो, तो 1 पोर्ट हम लिखेंगे, पोर्ट 1/x प्लस वाई की जगह पे हम a पुटअप करते, और 1/x माइनस वाई की जगह पे हम b पुटअप करते। यहाँ तक क्लियर, ध्यान से देख के बताना, ध्यान से, तो 10 टाइम्स, ठीक है, इसके जगह पे तो a आ चुका है तो आप a लिखेंगे, प्लस 2 टाइम्स इसके जगह पे b आया है तो आप b लिखेंगे, इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4। इसको दो इक्वेशन नंबर, एक मिनट है, तो यहाँ पे डिवाइड भी हो रहा है 2 से सिंप्लीफाइड हो रहा है ना, ठीक है, जान दो, छोड़ो इसको, क्वेश्चन नहीं लिखो, बोलो वो वाला क्वेश्चन बोलो, 15a हाँ माइनस 5b हो जाएगा, इज इक्वल्स टू हो जाएगा -2, या इक्वेशन नंबर 2 आ गया। 2 इक्वेशन आपके सामने है, अभी इनको सॉल्व करना पड़ेगा, ए और बी की वैल्यू निकालेंगे, बाद में हम रिपोर्ट करेंगे, तो ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए कुछ सेम तो दिख नहीं रहा है, सेम नहीं दिख रहा, और ना ही 1 दिख रहा है, तो एक काम करो, आप इसको मल्टीप्लाई करो 5 के साथ, ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, ठीक है, लिखेंगे मल्टीप्लाइंग PLY, एक मिनट, ठीक है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 5 से एंड इक्वेशन 2 बाय 2 के साथ, ठीक है, तो क्या आएगा देखो, मल्टीप्लाई करने पे, चलो मल्टीप्लाई डायरेक्ट ऐसा ही करते, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन बोलो, ये बन जाएगा 5 × 10 = 50,
50a प्लस 5 डी हो जाएगा 10b इज इक्वल्स टू 5 4 हो जाएगा 20। ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 3। कोई दिक्कत नहीं, कितने इक्वेशन आते कितने इसके ऊपर मैटर नहीं करेगा, ठीक है। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट नहीं बढ़ाना चाहता हूँ। कुछ कुछ स्टेप वाइज चलो ना, एक ही बार में समझ जाओ, आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ने को ना। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पे बोलो 30 बन जाएगा, 30 है माइनस 5 टू 10 भी बनेगा, ये इज इक्वल्स टू माइनस का 4। इक्वेशन नंबर 4 ऊपर से बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ सवाल है। देखो कोएफिशिएंट सेम आ गए दोनों वेरिएबल्स के। अब साइन चेक करेंगे, एक प्लस है, अपोजिट साइन है तो एडिंग करना है, एडिंग इक्वेशन, ठीक है 3 एंड 4, 3 और 4 दोनों इक्वेशंस को क्या कर लेंगे हम ऐड, क्यों, ताकि ये कैंसिल हो जाएगा फिर तो, ठीक है। चलो ध्यान से करते, क्या है 50a प्लस 10b इज इक्वल्स टू 20, 30a माइनस 10b इज इक्वल्स टू माइनस 4। एडिंग करना है तो ये तो इट गेट कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कितना बचेगा, जैसे 30a है बेटा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 80 और ये बचेगा 16, ठीक है। देखो 80a इज इक्वल्स टू 16 बच गया, मल्टीप्लाई में 80 इधर आएगा तब डिवाइड में, तो a इज इक्वल्स टू 16 अपॉन 80 बनेगा। ध्यान से देखो, ध्यान से 16 1 जा 16, 16 5 जा 80, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू भी लिख लो, a की वैल्यू आ चुकी है 1/5, 1/5, ठीक है। a की वैल्यू आई है, a इज इक्वल्स टू आई है 1/5, ठीक है, ब्रैकेट भी कर देता। अब b की वैल्यू निकालने के लिए वैल्यू कहीं पे भी पुट अप कर देता, पुट a इज इक्वल्स टू 1/5 इन इक्वेशन, चलो 1 में ही रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 क्या है बोलो, 10a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 4। चलो 10 इंटू 1/5 प्लस 2b इज इक्वल्स टू 4, कैंसल आउट करते, 2 5 जा 10 टाइम्स जाएगा, तो 2 1 जा ओनली 2 प्लस 2b इज इक्वल्स टू 4। ये प्लस 2b इधर आएगा तो माइनस 2b हो जाएगा, 2b इज इक्वल्स टू 4 में से 2 पे 2, मल्टीप्लाई का डिवाइड में, तो 2 में से 2 कैंसल, b की वैल्यू आ गई 1। यहाँ a और b की वैल्यू तो मिल चुकी है, लेकिन हमारा क्वेश्चन x और y के फॉर्म में है, तो हमारा आंसर भी x और y के फॉर्म में आना चाहिए। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है। अभी हमें बस रिपोर्ट करनी है वैल्यू, ठीक है, ध्यान से देखना। रिपोर्ट मतलब जो हमारी वैल्यू आ चुकी है 1/, ठीक है, x प्लस वाई की जो हमने a रखे थे, और 1/x माइनस वाई की वैल्यू जो हमने b रखे थे वो हमको वापस से रखनी है। ध्यान से देखना, 1/x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, a की वैल्यू कितनी आई है देखो, a की वैल्यू 1/5, b की वैल्यू 1, a की वैल्यू आई है 1/5, ठीक है, और 1/x माइनस वाई, b की वैल्यू आई है 1। ध्यान से, एकदम ध्यान से देखना, ये बेटा डिवाइड में है, ये भी डिवाइड में है, इक्वल्स टू के जब इधर जाएगा तब मल्टीप्लाई में होगा। कैसे कैसे, देखो देखो इधर देखो, इधर देखो, इधर 1 इंटू 5 और 1 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो 5 बन जाता तो 5 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई करने पे x प्लस वाई, अब x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, ये आ चुका है मेरा नंबर, कुछ पता नहीं सॉरी। चलो इसको इक्वेशन नंबर 5 दे दो, इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। इसको भी कर लेते हैं, तो डिवाइड कर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, देखो सॉरी चलो देखो 1 इज इक्वल्स टू 1 से मल्टीप्लाई करने पे उतना ही रहेगा, और सीधा करने के बाद x माइनस वाई टू 1, इक्वेशन नंबर 6। किसी किसी का बोलना होगा सर 6 इक्वेशन आए सर, हमसे कैसा होगा, अरे तेरे से ही होगा। डिफिकल्ट है क्या, डिफिकल्ट नहीं है, बस जो हमने सॉल्व किया है उसी को हम सॉल्व कर रहे हैं। वैल्यू आई है, वैल्यू वापस से रिपीट कर रहे हैं, एकदम सिंपल है। तो बस आज जैसे सवाल है और जो मैं होमवर्क में दूंगा वो 2 सवाल 3 सवाल कर लेना, मैं गारंटी देता एग्जाम में तेरा कभी रॉन्ग नहीं होगा सवाल ये, ठीक है। चलो एडिंग कर देते, सॉल्व करना है ना एक्स और वाई की वैल्यू, ये प्लस वाई माइनस वाई दिख रहा है, तो एडिंग कर दो ना फट से, एडिंग इक्वेशन, एडिशन करायची सगळ्यांची, दोन्ही इक्वेशनची एडिशन इक्वेशन 5, एडिंग इक्वेशन 5 and 6, या दोन्ही इक्वेशनची एडिंग करा, म्हणजे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। एडिंग होने पे एक तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, अभी बच्चे होशियार हो चुके हैं,
तो 2x और ये हो गया 6। मल्टीप्लाई में 2 इधर आएगा तब डिवाइड में, x इज इक्वल टू 6/2 करेंगे, 3 बार कटेगा, मतलब x की वैल्यू आ गई मेरी 3। ठीक है, तो अब करेंगे लास्ट वैल्यू पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 5 में रख दो। इक्वेशन 5 क्या है बोलो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो सिंपल था ये, प्लस इधर गया तब माइनस, y की वैल्यू 2। लास्ट में आंसर x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। देख लो सवाल, देखो यहाँ पे भी स्क्रीनशॉट आप निकाल लो, पहले तो ये निकाल लो, इसका निकाल लो। ठीक है, इसका होने के बाद तब इसका भी निकाल लो स्क्रीनशॉट ध्यान से। देखो सुनो सुनो, बोर्ड के एग्जाम में ना फ्री के मार्क्स नहीं बैठने वाले। जो बच्चे को भी 4 मार्क के सवाल सॉल्व करना है ना, तो उसको थोड़ा सा टफ तो सॉल्व करना पड़ेगा। ये टफ नहीं है, ये तो इजी है। इससे हम अच्छे अच्छे लेवल पे सवाल करेंगे, लेकिन पहले आप इनको समझते चलो, फिर हम वो भी सवाल करेंगे। चलो ठीक है, चलो चलो 2020 का भी सवाल आया है, उसको भी कंटिन्यू कर लेते हैं। ये बिल्कुल 4-4 मार्क वाले सवाल है बरा। अगर ये आपको आना शुरू हो गए ना यहाँ से, तो समझ के चलो आपको बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में आपको फोड़ना ही है, गारंटी के साथ। ठीक है, ये सवाल एकदम इजी है। ठीक है, बस थोड़े से लेंदी है, ये मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया आपको, ट्रिक बताया था कैसा करेंगे, कुछ नहीं। इसको 27 इंटू 1/x-2 कुछ इस तरीके से लिखेंगे, प्लस बोलो 31 इंटू 1/y+3 इज इक्वल टू 85। अब कोई बच्चा बोलेगा सर ये सब मत बताओ, अब मुझे डायरेक्ट बताओ, थोड़ा डायरेक्ट तरीका। अच्छा, डायरेक्ट तरीका सुनना है, डायरेक्ट तरीका ये भी देख ले, कुछ मत कर, डायरेक्ट पुट 1/x-2 देख ले, देख x-2 सेम है, इसकी जगह पे तू a पुटअप कर, और 1/y+3 की जगह पे तू b पुटअप कर। सिंपली डायरेक्ट तरीका, थोड़ा सा खास तरीका। देखो पिपट से आएगा 27a प्लस 31b इज इक्वल टू हो जाएगा 80 का 5, या इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दूसरा वाला बोलो 31a प्लस 27b इज इक्वल टू आ गया 89, या इक्वेशन नंबर 2। ऐसा सवाल हमने कहीं देखा है क्या इसके पहले वाले प्रैक्टिस सेट में, या फिर प्रैक्टिस सेट 1.1 में जो लास्ट के 2 एंड के सवाल दिए थे जो हमने करे थे, याद है क्या? एक्स ए का कोएफिशिएंट बी में है, बी का कोएफिशिएंट अगर ए में है, तो हम एक बार प्लस माइनस फिर से प्लस करते, एक बार एडिंग करेंगे दो इक्वेशन को, उन इक्वेशन को सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, जो भी आंसर आएगा उनको आपस में ऐड करते, तो ए और बी की वैल्यू मिलेगी। तो ये इतने बड़े बड़े नंबर्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो हमारा एक कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो सवाल रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से करेंगे इनको। तो सबसे पहले तो एडिंग करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 को बिल्कुल थोड़ा फास्ट फास्ट ऐड करेंगे। देखो 27a प्लस 31b इज इक्वल टू 85, 31a प्लस 27b इज इक्वल टू 89। चलो ऐड करते चलो साथ साथ में मेरे। ठीक है, ये 8 और ये हो जाएगा 5, 58a प्लस ये हो जाएगा 58b। ठीक है, ये 14। ठीक है, 8 8 16 और 174। क्या सभी को 58 से डिवाइड हो रहा है? हाँ हो रहा है, मुझे पता है होता है करके। ठीक है, डिवाइड बाय 58, डिवाइड बाय 58 करने पे 58 कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ओनली 1a बचेगा, प्लस यहाँ पे भी 58 कैंसिल, तो 1b बचेगा, और 58 कितने हो जाएगा? 58 बोलो 3 टाइम्स, मतलब ये आ गया इक्वेशन नंबर 3। देखो सिंपल, एकदम सिंपल इक्वेशन आ चुका है। अब हम इन्हीं दो इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, एक ही कलर बोर हो चुका है, मुझे भी इरिटेट होने लगा है, एकदम वाइट वाइट दिख के। चलो ठीक है, देखो 27a प्लस 31b इज इक्वल्स टू 85, और ये बोलो 31a प्लस 27b इज इक्वल्स टू 89। सब्ट्रैक्टिंग करना है तो थोड़ा ध्यान से ही करना, जब जब माइनस का साइन आता है ना, ये बहुत सारा ये दुश्मनी का साइन है, ये सबके साइन चेंज कर देता। ठीक है, कितना बच रहा है ये बोलो? माइनस का 4a बच रहा है, ये प्लस 31 का साइन बड़ा नंबर है ना, 4b इज इक्वल्स टू ये कितना बच रहा है? देखो माइनस का 4 ये भी तो बच रहा है,
बच रहा है ना। तो देखो अब 4 से डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड बाय 4 कर दो, डिवाइड बाय 4 से किया तो 4 4 कटेगा, मतलब माइनस का 1 ए आएगा, प्लस 4 4 फिर से कटेगा तो 1 का बी आ जाएगा, इज इक्वल टू 4 4 कैंसिल माइनस का 1। इक्वेशन नंबर आ गया 4। अब देखो थोड़ा सा ये दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम आपस में, अभी इन दोनों को। 1b यहाँ पे भी आ गया, ओके। 1a देखो साइन यहाँ पे सॉल्व करना थोड़ा ज़्यादा आसान दिख रहा, तो एडिंग करेंगे इनको। एडिंग इक्वेशन बोलो 3 एंड 4। क्यों 3 और 4 को ऐड किए? काफी बच्चों का बोलना होगा सर वो मल्टीप्लाई वाले मेथड इससे इजी होगी। हाँ बिल्कुल, अगर आपको उससे इजी लगता है तो आप उससे भी करें, उससे भी आंसर सेम ही निकलेगा। लेकिन मुझे ज्यादा बड़े बड़े नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना, ठीक है, बच्चों को गलती मिस्टेक होने के चांसेस वहां पे थोड़े ज्यादा होते हैं, इसका वजह से मैं ये मेथड से प्रेफर करता हूँ। ठीक है, चलो एडिंग करने पे 1a प्लस 1b इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, और माइनस का 1a प्लस का 1b इज इक्वल टू माइनस का 1 हो जाएगा। एडिंग करना है तो साइन चेंज का तो कोई यही नहीं है, इसको तो काट डालो, 1 और 1 ये 2b हो जाएगा, और 3 में से 1 गया ये भी 2, मल्टीप्लाई में गया डिवाइड में, 2 1 2, मतलब b की वैल्यू आ गई मेरी 1, b की वैल्यू आ गई 1। अब a की वैल्यू निकालते हैं, पुट कर दो इक्वेशन 1 में, पुट b इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है बोलो? 1a मतलब a प्लस b इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3, प्लस का इधर गया तब माइनस, कितना बचेगा? 2। कितना बचेगा? 2। क्लियर यहाँ तक के ए और बी की वैल्यू में आ गई है। अब बस सिंपली लास्ट स्टेप करनी है, दैट इज रीपुट की। ठीक है, अरे ठीक है, क्या थक गए क्या तुम लोग? मैं तो नहीं थका इतना जल्दी, आप कैसे थक गए? ठीक है, चलो देखो रिपुट करेंगे। रिपुट 1 अपॉन एक्स माइनस 2 की जगह पे a, और 1 अपॉन वाई प्लस 3 की जगह पे b। बस सिंप्लीफिकेशन थोड़ा ध्यान से देखना। 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू आई है 2। ठीक है, ठीक है, पहले इसको क्या करते हैं उसको बाद में करेंगे। डिवाइड में है, इस इधर लेके जाओ, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। देखो ये 1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एक्स माइनस 2। ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ मिस्टेक होने के चांसेस, ये स्टेप जो स्टार किया है, मल्टीप्लिकेशन करने में हम जल्दबाजी कर देते हैं। 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा, माइनस 2 2 4, माइनस 4 को इधर लेके जाओ तो प्लस 4 बनेगा, तो 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 2x। ठीक है, तो ये 5 बन जाएगा बेटा, 2x मल्टीप्लाई में 2 इधर आएगा तब डिवाइड में। जहाँ स्टेप मैंने स्टार मार्क किया वहाँ समझ जाओ हमारी गलती हो सकती है। ठीक है, ये आ गया आपको आधा आंसर, आधा वैल्यू, वाई की वैल्यू यहाँ से निकालते। देखो कलर चेंज कर देता हूँ यार, मुझे पसंद नहीं आ रहा ये कलर। चलो 1 अपॉन वाई प्लस 3, बी की वैल्यू आई है मेरी, बी की वैल्यू कहाँ आ गई है? 1 आई है। देखो डिवाइड में इधर का मल्टीप्लाई में 1 इज इक्वल टू 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा वाई प्लस 3 से। 1 का मल्टीप्लाई कोई फर्क नहीं पड़ता हमें इतना, प्लस इधर चला जाएगा माइनस 3 के साथ। ठीक है, तो माइनस का 2 बचेगा वाई की वैल्यू, मतलब सीधा कर पे लिखने पे। तो इस तरीके से हमारी एक्स की और वाई की वैल्यू आ चुकी है। अगर ये सवाल 2020 में आया था, बच्चों ने अगर ऐसा सॉल्व किया है प्रॉपर तरीके से, तो उनको बिल्कुल 4 में से 4 मार्क्स मिले होते। ठीक है, आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा। देख लो सवाल, डिफिकल्टी लगती है तो पूछो। ठीक है, ठीक है, सवाल थोड़ा लेंदी है क्या? हाँ मुझे पता है सवाल थोड़े से लेंदी है, तो आप ट्राई करेंगे अच्छे से। प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस सेट 1.4 1.5, ये थोड़ी प्रैक्टिस की नीड इन्हें थोड़ी ज़्यादा है। वहाँ तक कि आप ग्रामर रूल तक की चलो ठीक है, एक ही बार प्रैक्टिस कर ली तो आपको समझ में आ जाएगा। धीरे 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 यहाँ से लेवल बढ़ती है, क्लास 10th है भाई। ठीक है, चलो यहाँ तक के सवाल नेक्स्ट सवाल करते हैं, दैट इज ये लास्ट सवाल है शायद। हाँ ओके, चलो लास्ट सवाल बाकी है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जाएगा, ध्यान से देखना। यहाँ पे बिल्कुल दिख ही रहा है 1/3x प्लस वाई, 1/3x प्लस वाई। अच्छा यहाँ पे 2 आया है, ओके ओके ओके, चलो यहाँ पे एकदम ये 2 आया, इसको ध्यान में रखना। चलो ठीक है, पुट अप कर दो डायरेक्ट। पुट जिनको दिख रहा है 1/3x प्लस वाई की जगह पे तो a पुट करना है, और 1/3x माइनस वाई की जगह पे b पुट अप करना है। ध्यान से यहाँ पे a आया, a प्लस b इज इक्वल टू 3/4। ओके चलो नेक्स्ट दूसरा इक्वेशन ये इसके बाजू में लिख लेता, बोलो
अपॉन में 2 है तो अपॉन में तो 2 लिख ही लो, मैं तो बोलता इसकी जगह पे ए तो ए लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। माइनस 1 अपॉन, यहाँ पे भी सॉरी एक मिनट, यहाँ 1 अपॉन नहीं, इसकी जगह पे बी आ जाएगा तो बी अपॉन आ जाएगा 2 इज इक्वल्स टू माइनस का 1 अपॉन 8। ओके, ये सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखना, ये सवाल आया नहीं है एग्जाम में अभी रखे थे, इस बार आ सकता है, ध्यान से करना इसको। मुझे पता है अपॉन वाली टर्म तो मुझे पसंद ही नहीं है, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देता मैं 4 के साथ, ताकि ये सब 4 हट जाए, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, बोलो मल्टीप्लाई करेंगे, बड़ा नंबर कौन सा है, मल्टीप्लाई बाय बड़ा नंबर ऐसा नहीं होता है जो तीनों के टेबल में आए, ऐसा नंबर तो मुझे 8 दिख रहा है क्योंकि 8 2 के टेबल में भी आता है, ठीक है, बड़ा मल्टीपल लेना, दैट इज 8। देखो मल्टीप्लाई करने पे 4a प्लस 4b इज इक्वल्स टू, ये 4 तो कैंसिल हो जाएगा, ओनली 3 बचेगा, यह इक्वेशन नंबर 1। ओके, ध्यान से 8 से करने पे देखो, ये पूरी स्टेप करते हैं, 8 इंटू ए अपॉन 2 माइनस 8 इंटू, पता है क्या, मैं वो स्टेप जनरली उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट रहता हूँ जहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज होता है या फिर उसके मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। यहाँ से 8 8 कैंसिल, या तो सिंपली दिख रहा है 4 4 कैंसिल हो जाएगा करके, लेकिन यहाँ पे देखो 2 1 जा 2 4 जा, ये भी 2 1 जा 2 4 जा, मतलब क्या बचा 4a माइनस 4b इज इक्वल टू बचा है, देखो माइनस का साइन बचा है, माइनस का 1, इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन आ चुके हैं, जैसे दो इक्वेशन आए, ठीक है, दो इक्वेशन आ गए ना, अब इनको सॉल्व करते हैं। देखो कोएफिशिएंट सेम है, हाँ 4b सेम दिख रहा है, और एडिंग करने पे आंसर आ जाएगा, तो पट से बिल्कुल एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 के साथ, चलो 4a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 3, 4a माइनस 4b इज इक्वल्स टू माइनस का 1, ठीक है, एडिंग करना है तो साइन चेंज तो नहीं होगा, मुझे एडिशन पर्सनली बहुत फेवरेट है, ठीक है, पता नहीं क्यों साइन चेंज नहीं करता बेचारा, ठीक है, 8 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2, मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा तब डिवाइड में, मतलब a इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 8 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, मतलब a की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 4। क्लियर, सेम अब b की निकालते, पुट a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 8 इन इक्वेशन, चलो 1 में रख देते, 1 क्या है 1, बोलो 4a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 3, बोलो 4 इंटू ए की वैल्यू आई है 1 अपॉन 8, अच्छा कैलकुलेशन पार्ट डिफिकल्ट, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, चलो ठीक है 1 1 जा 1 हो जाएगा, तो 1 अपॉन 2 यहाँ बचेगा। काफ़ी बच्चों का हाथ थोड़ा सा अभी भी अच्छा नहीं बैठा है कैलकुलेशन पे, ये प्लस का 1/2 इधर आएगा तब माइनस का 1/2, देखो पट से बिल्कुल ऐसा करने का, 3 माइनस 1 अपॉन 2, यहाँ करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 2 जा 6 माइनस 1 1 जा 1 अपॉन 2, कितना बचता बोलो 4b इज इक्वल्स टू, ये 5 बचेगा, 5 अपॉन 2, मल्टीप्लाई में 4 इधर आएगा तब डिवाइड में, तो b इज इक्वल्स टू 5, ध्यान से देखना, ध्यान से यहाँ ये स्टेप इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये वाली स्टेप जो स्टार की है, ठीक है, यहाँ जनरली मिस्टेक होती है, 4 2 जा 8, क्लियर, बस a और b की वैल्यू निकली है, x और y की वैल्यू नहीं निकली है, तो हम पहले वो निकाल लेते, चलो ध्यान से देखना, रिपोर्ट करना है, 1 अपॉन शायद क्या था इक्वेशन पता नहीं, देख लो, 1 अपॉन 3x प्लस वाई, 1 अपॉन 3x माइनस वाई, 1 अपॉन 3x प्लस वाई की जगह पे हमने a रखा था, और 1 अपॉन 3x माइनस वाई की जगह पे हम b पर वाले तब कर, देखो अभी 1 अपॉन 3x प्लस वाई, ए की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, ए की वैल्यू आई थी 1 अपॉन 4 5 अपॉन 8, बी की वैल्यू ए की वैल्यू आई थी 1 अपॉन 4, ओके, और 1 अपॉन 3x माइनस वाई दैट इज 5 अपॉन 8, एक बार टैली कर लेते, ठीक है, 5 अपॉन 8, ओके, चलो कैलकुलेशन देखो, डिवाइड में इधर का मल्टीप्लाई में, डिवाइड का इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 1 इंटू 4 होगा, और ये भी 1 इंटू 3x प्लस वाई हो जाएगा, 4 1 जा 4, और 1 से मल्टीप्लाई करने पे उतना ही, ठीक है, सीधा करके लिखो, ठीक है, ये आ गया इक्वेशन नंबर 4, 3 दे दो, चलो ये वाला देखो, ये भी सेम, 1 का मल्टीप्लिकेशन 8 के साथ होगा, और 5 का मल्टीप्लिकेशन बोलो
3x माइनस वाई के साथ। तो 8 बन जा तो 8, 5 3 जा 15x माइनस 5 इंटू बाय 5y। सीधा कर पे लिखने पे 15x माइनस 5y। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4। देखो इनको सॉल्व करना है तो मुझको यहाँ पे भी मुझको ये चाहिए ना, 5 चाहिए ना, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 5 से। तो 5 जैसा हो जाएगा 15x प्लस 5 इंटू वाई 5y और 5 4 हो जाएगा 20। दैट इज इक्वेशन नंबर 5। देखो आ गया सेम सेम। अरे आ गए ना सेम सेम। वेरिएबल के कोएफिशिएंट सबसे पहला गोल तो ये है कि सेम लेना, आ चुके हैं। अब बिल्कुल हम एडिंग कर देते हैं दोनों को। क्यों एडिंग करना अब ये आप बताएंगे मुझे। एडिंग इक्वेशन, ठीक है, दैट इज 4 एंड 5 कर दो। 5 है ना, हाँ शायद 5 है, हाँ 5 है बेटा। 4 एंड 5। चलो बोलो 15x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 8 और ये वाला 15x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 20। चलो एडिंग करने पे साइन चेंज तो नहीं होगा, लेकिन ये तो कैंसिल हो जाएगा। ये 30 बन जाएगा 30x और ये वाला बन जाएगा 28। ठीक है, मल्टीप्लाई में इधर आएगा तब डिवाइड में। शायद किसी के टेबल में आ रहे हैं, तो 2 से ही कर दो। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और ये 2 15 जा, मतलब इसका आंसर कितना है? x के वैल्यू बोलो 14/15। ठीक है, चलो चलो कंटिन्यू करते हैं यहाँ से हम सवाल को। 1/8 लिख लिया, 1 मिनट, यहाँ 1/4 लिख दो। 1/4 ये एक ही वैल्यू है। देखो 4 इंटू ए की वैल्यू 1/4 आ जाएगी। यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हैं सवाल, आई होप आपको आ जाएगा। 4 4 गेट कैंसल, 1 प्लस 4b इज इक्वल्स टू 3। ये +1 इधर आएगा तब -1 हो जाएगा। ओके 3 - 1, 4b इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में इधर का तब डिवाइड में। ठीक है, ये तो बस ए और बी की वैल्यू आ जाए। ए और बी की वैल्यू हमको वापस में रिपोर्ट भी तो करनी पड़ेगी ना। अरे वापस में तो करना पड़ेगा इनको। ठीक है, तो 1 रिपोर्ट कर दो। चलो रिपोर्ट 1 शायद 3x प्लस वाई था इज इक्वल्स टू ए और 1/3x माइनस वाई था इज इक्वल्स टू बी की जगह पे। चलो ये था, एक बार टैली कर लेते हैं, पता चला मैंने भी गलत लिख लिया। ठीक है, 1/3x प्लस वाई 3x माइनस वाई। ओके, ए की वैल्यू 1/4, बी की वैल्यू 1/2। ए की वैल्यू 1/4 आई है, 1/3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1/4 ये वैल्यू आ गई और 1/3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1/2 आ गई। डिवाइड का इधर आएगा मल्टीप्लाई में। अब तो समझ में आ गया होगा, फिर भी हम स्टेप वाइज ही चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये वाला बोलो 1 × 2 हो जाएगा, 1 × 3x माइनस वाई। थोड़ा सा सॉल्व आउट करते हैं इनको। 4 1 = 4, 1 का मल्टीप्लीकेयर वही आएगा, मतलब 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4।
ये चलो इक्वेशन इसको दे दो, चलो 4 5 दे दो, 4 दे दो यार, 5 4 दे दो, छोड़ो 2 1 2 मल्टीप्लाई करने पे 3x माइनस वाई, चलो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 5। देखो अभी इन्हीं को तो ऐड करना है मुझे, इन्हीं को तो ऐड करना है ना, तो एडिंग इक्वेशन, एडिंग क्यों करना है ये आप बताएंगे मुझे। एडिंग इक्वेशन बोलो 4 एंड 5, जिनको अगर कुछ दिक्कत जाती है ना तो एक काम करो, कोई बोलेगा सर रिपीट रिपीट हुआ है नाम, तो इससे अच्छा इसको दे दो तुम, इक्वेशन नंबर पी दो, यार पी भी नहीं, चलो इक्वेशन नंबर 10 दे दो, 10 देख लेता मैं, ठीक है 3 4 ही आएगा, चलो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, ठीक है इक्वेशन इनको 3 और 4 दे दो, कंफ्यूजन ना हो आपको। एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, ध्यान से देखना, 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, ठीक है 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, एडिंग करना है, एडिंग करना है, मुझे पता है आप कर लोगे, ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये 6 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6, मल्टीप्लाई इधर का डिवाइड, 6 1 जा 6, x की वैल्यू आ गई मेरी 1, अब रखेंगे वापस में रिपुट, ठीक है पुट, ये रिपोर्ट तो हमने कर लिया, पुट x इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन, बोलो इन इक्वेशन कौन सा इक्वेशन है, यहाँ रख दो ना 3 में, तो इक्वेशन है 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, 3 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, 3 1 सा 3 प्लस कर गया तब माइनस, एक बात बताओ क्या सवाल कितना बड़ा था, ये सवाल ऐसा दिखा रहा था कि मतलब आंसर क्या आएगा क्या नहीं, और इसका आंसर देखो एकदम छोटू सा आंसर निकलता 1 और 1, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके कंप्लीट कर लिए मेरी तरफ से। अगर आपको ये सब क्वेश्चन अच्छे से समझ में के लिए आए, ठीक है, आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करें ऑनलाइन, ठीक है, एक दो बार सॉल्व करके देखो, पहले तो एक बार देख के बिना देख के साथ साथ में आपको जैसा लगता लीनियर इक्वेशन टू हम यहीं पे स्ट्रॉन्ग करेंगे, 10 बार हम इधर उधर, इधर स्कूल का भी अलग, कोचिंग का भी अलग, ऑनलाइन का अलग, यही फॉलो करो, ठीक है, आपको गारंटी जहाँ से भी आपको समझेगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप फॉलो करो। देखो ये सवाल आपके लिए है, जो भी 23 में 25 में और 24 में तीनों सवाल एग्जाम में आ चुके हैं, और बाकी सवाल जो भी उधर आए ध्यान से देखना, ध्यान से प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अगर अच्छा लगा आपको तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक।